वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जो पिछली वीडियो में था। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी जी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है जी आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है जी सोल 2x + 3y = 11 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 2x + 3y = 11। एक इक्वेशन तो बन गई जी है। दूसरी है 2x - 4y = -24। ये है जी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्या कर रहे जी? हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको वैल्यू निकालनी है जी m की। किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। फॉर किसके लिए? y = mx + 3 के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। तो m की वैल्यू कब निकलेगी? जब आप y की वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू पुट कर दो तो अपने आप क्या निकल जाएगी? m की वैल्यू। यानी आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी। ठीक है, तो इसके लिए हम इनको सोल्व करेंगे जी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से देख लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखो जी 2x + 3y = कितना? 11। वैल्यू निकालो जी आप किसकी? 2x की वैल्यू निकालो। 2x = क्या हो जाए? 11। 3y को इधर लिया माइनस का होगा। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 11 - 3y अपॉन क्या चला जाएगा? टोट मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया जी। अब x की वैल्यू इक्वेशन कौन सी होगी आपके पास? थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे जी? वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली थी आपने? फर्स्ट से। तो कौन से में पुट करोगे? सेकंड में पुट करोगे, इन सेकंड। तो बताओ जी, 2 तो यूं का यूं लिख दिया सेकंड इक्वेशन में। x की जगह कितना पुट करोगे? 11 - 3y अपॉन 2। आगे कौन बैठा हो? माइनस का 4y = क्या जी? माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। 11 - 3y माइनस का 4y = -24 हो गया। अब ये बताओ जी, माइनस के 3y माइनस के 7y 4y कितने हो जाएंगे? माइनस के 7y। इसको इधर ले जाओ, माइनस का 24 और माइनस का 11 हो जाएगा। 11 प्लस का था, माइनस का होगा। -7y, ये माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। माइनस के रहेंगे जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू 7 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी? 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब आपको बताया हुआ पुट y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे जी? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप? बोलो जी। आप पुट करोगे थर्ड इक्वेशन में। मैं यहाँ कर रहा हूँ जी, आपको क्वेश्चन बाद का करो जी। x = 11 माइनस 3 इंटू 5 पुट करोगे। 3 इंटू क्या पुट करोगे? 5। तो कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2। बताओ जी, 11 - 15 करोगे तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 2, यानी कितनी आ गई? माइनस का 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 2। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? है 5। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, आगे देखो। इससे आगे क्वेश्चन यही क्या था आपको? y = क्या दे रखा था? यहाँ आके मैं कर रहा हूँ जी। y = था mx + 3। y = क्या था आपका? ऐसे लिखो, y = था जी mx + 3। y की वैल्यू पुट करो 5। m की वैल्यू हमें पता नहीं। x की जगह -2 प्लस क्या हो जाएगा? 3। ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -2m प्लस क्या हो जाएगा? 3। इस 3 को इधर लेके आओ। 5 3 किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना बचेंगे जी? 2। तो -2m। हमें m की वैल्यू चाहिए तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 2 अपॉन -2 काटोगे, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई जी? माइनस के 1 आ गई। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये थी जी m की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के पार्ट देखो जी। पहला पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है जी आपके पास? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, आपको जो पेयर बनाना है एक तो लीनियर इक्वेशन का, और उनका क्या करना है जी? सॉल्यूशन करना है
सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है जी 26। तो लेट वन नंबर कितना मान लो x, सेकंड नंबर कितना मान लो आप y। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, मैंने बड़ा नंबर मान लिया x, उसमें से छोटा नंबर मान लिया y, घटाया जो कितना आया आपके पास है डिफरेंस बिटवीन कितना दे रखा 26, एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। सेकंड इक्वेशन क्या करे, आगे कंडीशन क्या करिए जी, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, एक नंबर दूसरे का क्या जी 3 गुना है। तो छोटा कौन है y, यानी जो x है वो y का 3 गुना है, एक नंबर दूसरे का क्या जी 3 गुना, छोटे नंबर का 3 गुना करोगे तभी तो बड़े नंबर के बराबर आएगा। ये होगी, इसी इक्वेशन को आप लिखना चाहो, ये सेकंड इक्वेशन होगी। फायदा है जब की बार की सेकंड इक्वेशन से पहले आपको x की वैल्यू पता है जी, पहले क्या आपको x की वैल्यू पता है, तो पुट सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू तो निकल गया, ये था भाई पुट वैल्यू ऑफ x सीधा कर दीजिएगा इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में पुट करो जी, x की जगह कितना पुट करोगे 3y, पहले में पुट करो 3y माइनस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, 3y माइनस y करोगे कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, y की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 13, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 13। समझ आ गई आपको ये बात, y की वैल्यू 13 आ गई। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन तो है ही नहीं अब की बार, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, वाई की जगह कितना पुट करोगे 13, तो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39, यानी x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गई 13। तो एक नंबर हो गया आपका 13, सेकंड नंबर हो गया आपके पास 39। आई होप आपको समझ आ गया हो। ये तो निकालने थे कि दो नंबर बताओ आपको, ये था थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं जी थर्ड इक्वेशन के सेकंड पार्ट की तरफ। देखो जी सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले ये समझिएगा सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री है, जिनको ऐड करने पे कितना है 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री है, जिनका जोड़ क्या है 90 डिग्री है। तो ये लिखा हुआ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे, तो लेट मान लो, लेट वन एंगल x मान लो x डिग्री, सेकंड एंगल y डिग्री, सेकंड एंगल कितना मान लिया y डिग्री। सबसे पहली कंडीशन दे रखी है बोथ आर सप्लीमेंट्री, बोथ आर है सप्लीमेंट्री, ये बात तो दे रखी है आपके पास, बोथ आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री होगा, दोनों का जोड़ कितना आएगा x प्लस वाई कितना आएगा जी 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का होता है 180 डिग्री। आगे देखो क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ, इनमें से जो एक बड़ा है एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से, दूसरे से कितने डिग्री से 18 डिग्री से। एक एंगल दूसरे डिग्री से 18 ज़्यादा है, यानी उनका बीच का क्या है डिफरेंस ज़्यादा। आपको एक मैं कहूँ एक के पास 10 रुपये ज़्यादा है, यानी एक के पास 20 होंगे तो दूसरे के पास 30 होंगे, ठीक है जी, यानी उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 10। ज़्यादा का मतलब यही होता है। तो सेकंड इक्वेशन क्या करेगी जी, x माइनस वाई कितना डिग्री है, कितने डिग्री का डिफरेंस है 18 डिग्री का, ये सेकंड इक्वेशन होगी। यहाँ तक कोई डाउट। पहला दोनों ऐड 180 डिग्री क्योंकि सप्लीमेंट्री दोनों में दे रखा है, एक 18 ज़्यादा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना 18, यही बात हुई ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 18 प्लस वाई, कितनी आ जाएगी जी 18 प्लस वाई, वाई को इधर लेके चले गए 18 प्लस वाई आ गई। अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन होगी आपके पास थर्ड। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से में पुट करोगे जी, निकाली कौन से थी आपने, सेकंड से निकाली थी, तो किस में पुट करोगे आप, फर्स्ट में पुट करोगे। फर्स्ट में पुट करो जी, x की जगह लिखोगे 18 प्लस वाई, और आगे कौन बैठा हुआ है प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। करो जी, 2y और y कितने हो गए 2y 180, इस 18 को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का, 2y इज इक्वल टू 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा जी बताओ एक बार,
162 बचेगा। हमें y की वैल्यू चाहिए 162, 2 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो 81 डिग्री आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 डिग्री आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से में पुट करोगे आप? थर्ड में पुट करोगे। तो बताओ जी कितना आएगा? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 प्लस y की जगह कितना पुट करोगे? 81। कितना आ जाएगा जी आपका? बोलो 99 डिग्री, यानी एक एंगल आ जाएगा 99। तो दूसरा कितना आ जाएगा आपका? बोलो दूसरा कितना आ जाएगा? 99। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी थर्ड पे। थर्ड पार्ट देखिएगा जी। क्वेश्चन, वैसे मैंने आपको थर्ड पार्ट आपको पहले बताया हुआ जी पिछले क्वेश्चन में। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, 7 तो बैट है, तो लिख लेना आप। लेट प्राइस ऑफ बैट, बैट का प्राइस लिख लो जी कितना? x। और क्या खरीद के लेके आया? बॉल। लेट प्राइस ऑफ बॉल कितना मान लो? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, पर बैट लिख लेना, पर बॉल लिख लेना। पर एक बैट का और एक बॉल का y मानना है, और एक बैट का क्या मानना है अपने? x मानना है। पहले करें जी 7 तो बैट लेके आया, तो एक का x है तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x। 6 बॉल लेके आया तो 6, एक का y है तो बॉल का कितना हो जाएगा? 6 का 6y। कितने रुपए में लेके आया? दोनों को जोड़ोगे तो कितने रुपए लग गए? 3800 रुपये। फर्स्ट इक्वेशन बन गई जी। फिर कह रहा है जी लेटर, बाद में सी बाइज 3 बैट, 3 बैट, तो एक का x है तो क्या हो जाएगा? 3x। 5 बॉल, तो एक का y है तो 5y। कितने रुपए में जी? 1750 में। ये होगी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत जी आप? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलो क्या आपके पास? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है जी? 38। तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से। अगर x की वैल्यू निकालोगे आप, चलो मैं y की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपकी बार इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा? 3800, इस 7x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 3800 माइनस 7x अपॉन 6। कौन से क्वेश्चन तरीके से भी कर सकते हो आप। ये इक्वेशन मान लिया आपने, कौन सी थी? थर्ड। अब इक्वेशन 1 को सोल्व किया है, तो आप इक्वेशन अगर 1 को सोल्व करोगे तो कौन से में पुट करोगे? सेकंड में पुट करोगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, कौन से में पुट करोगे जी? सेकंड में पुट करो। पुट करोगे तो क्या होगा आपके पास? 3x, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ये y की जगह पुट कर दिया, 3x लिख दिया प्लस 5 इंटू वाई की जगह पुट कर दिया, और इक्वल टू किसके जी? 1750 के इक्वल है। यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को? चलिए यहाँ तक। अब आगे सोल्व करेंगे हम। अब देखो जी 3x प्लस 3800 गुणा कितना हो जाएगा? 5। 3800 गुणा कितना हो जाएगा जी? 5। तो करोगे तो 0 0 8 5 हो जाएगा आपका 40, 4 और 5 से 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। अब माइनस 7 की और 5 की गुणा करोगे तो 35x अपॉन कितना हो जाएगा जी? 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1750। यहाँ एलसीएम ले लो, इसके अपॉन कुछ नहीं है तो कितना है जी? 1। कितना है? 1। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 6। जब दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, इसकी गुणा करो, 6 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 18x। इधर जो है इसकी 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 19,000 माइनस 35x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750। इसके अपॉन कुछ नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी। 18x माइनस 35, तो माइनस का हो गया 17x, हो गया माइनस का 17, प्लस का 18x है, माइनस का 35 है, तो माइनस के कितना बच गए? 17x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0 से 0, 6 5 हो जाएगा 30, कैरी 3 चलेगी आपके पास। ठीक है जी, समझ आ गई आपको बात। और 7 6 42 और 3 कैरी वाले 45, 4 चलेगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। अब ये था जी 19, ये इधर ले आओ, 19,000। यहाँ तक कोई दिक्कत जी आपके पास? ठीक है। अब अगर माइनस का 17x, अब देखो बड़ा ये है छोटा ये, बड़े में से छोटी वैल्यू घटा दो, 19,000 में से 10,000
500 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 8500। और बड़ी वैल्यू को अगर निशान किसका माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, माइनस से क्या होगा माइनस कट के एक्स की वैल्यू चाहिए जी 8500 अपॉन क्या हो जाएगा 17 5 पे चला जाएगा 500। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 500। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 500। अब एक्स की वैल्यू 500 है तो यहाँ पुट कर दीजिएगा जी, यहाँ मैं सीधा कर दूँ आपके पास, यहाँ बीच में कर रहा हूँ जीरो, आपका नोट कर लीजिएगा आप बाद में। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, ये हो जाएगा माइनस 7 गुणा 500 करोगे तो कितना आ जाएगा 3500 डिवाइड बाई क्या होगा 6। बताओ जी 3800 में से 3500 गया कितना बचेगा 300 डिवाइड बाई 6। y की वैल्यू कितनी आ गई जी 50। ठीक है, समझ आ गया आप, यानी बैट का प्राइस आ गया 500 और बॉल का प्राइस क्या आ गया 50 रुपये। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जी। फिर भी अगर नहीं समझ आया कोई चीज़ें रिपीट करनी हो मेरी तरफ से तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो जी। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो वो भी बताया करो कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको, कमेंट जरूर किया करो जो, लाइक करना भी ना भूला करो, शेयर और सब्सक्राइब तो देखो जी करना चाहिए आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।